कल मैंने बताया था वैसा परमात्मा भक्ति के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। शास्त्र में ऐसी बात बताते हैं, कहीं कहीं ऐसी बात दिखाई है और बताते हैं और कहते हैं शास्त्र में, मुक्ति से भी अधिक तो जो भक्ति मुझे मन अवश्य। स्तवन की ये पंक्तियां हैं और इस स्तवन की पंक्तियां में ऐसी बात बताई है कि एक साइड के ऊपर मुझे मुक्ति मिलती है और दूसरी साइड के ऊपर मुझे भक्ति मिलती है, तो भक्त क्या पसंद करेगा। तो स्तवन में कवि ऐसी बात बताते हैं और कहते हैं, मुक्ति ऐसी चीज है जिसमें मैं और मेरा प्रभु दोनों समान। मुझे वो समानता नहीं चाहिए। और भक्त को पूछते हैं क्या चाहिए, भैया दरवाजा बंद कर। क्या प्राप्त करना है। और तब भक्त कहता है कि मुझे तो भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा चाहूंगा और मेरी ऐसी आकांक्षा है कि प्रभु प्रभु ही रहे और मैं भक्त रहूं। और ये असमानता मुझे मंजूर है। भगवान बनकर समानता नहीं चाहिए, भक्त बनकर असमानता चाहिए। और ऐसी परमात्मा भक्ति की बातें हैं। आज के प्रवचन में मैं परमात्मा भक्ति की कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। उसके पहले संगीत के माध्यम से परमात्मा का एक छोटा भजन और उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, ताकि संगीत ऐसा एक तत्व है, ऐसी एक चीज है कि जिससे स्ट्रेस में रहने वाला इंसान कूल हो जाता है। भारतीय परंपरा में रागों के साथ संगीत को जोड़ दिया और भारतीय परंपरा में संगीत के ऋषियों ने संगीत के वो रागों में तरह तरह की विशेषताएं बताई और ऐसी बातें इतिहास में आती है। बारिश नहीं था, अकाल चल रहा था और पानी का बूंद नहीं गिर रहा था और उसमें तानसेन ने आज से 600 साल पहले मेघमल्हार राग गाया और वो मेघमल्हार राग गाने के साथ आकाश में बादल बनते जाते हैं। हाँ, बारिश का कोई सिम्टम्स नहीं था, लेकिन ये रागों की ताकत है। भारतीय परंपरा ने उस रागों के पीछे बहुत बड़ा साइंस रखा है। कभी इसके बारे में बात करेंगे अपन। आज तो मुझे परमात्मा भक्ति की बात बतानी है और परमात्मा भक्ति के लिए जो मुझे संगीत की बात मैंने कही, बाकी के 6 दिन 4 दिन 5 दिन में संगीत को नहीं लाता हूँ, सीधा मैं ही आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन आज हृदय की बात हृदय को सुनना है। बाकी के 6 दिन दिमाग की बात दिमाग को सुनाता हूं। हाँ, मेरे दिमाग में से बातें निकलती है और आपका दिमाग को मैं सुनाता हूं। बुद्धि की स्वच्छता भी अनिवार्य है। जब तक अपनी प्रज्ञा स्वच्छ नहीं बनती है, तब तक हम अपनी श्रद्धा को मजबूत नहीं बना सकते हैं। और श्रद्धा जब तक अपने पास नहीं आती है, तब तक शास्त्र में बताया है, कोई भी साधना कर लो, वो साधना संसार देती है, क्योंकि श्रद्धा नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया
बेसिक वर्जन, साधना का बेसिक वर्जन श्रद्धा है। अरे श्रद्धा को जीवंत करने के लिए जैन शास्त्रकारों ने ऐसी बात बताई कि सबसे पहला बुद्धि को स्वच्छ करो, और बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए शास्त्र में बताया कि समझ देते जाओ, लॉजिकल अप्रोच आप देते जाओ, और इस लॉजिकल अप्रोच के साथ यदि आप इस बात को समझते जाओगे तो निश्चित आपकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। इसलिए 6 दिन मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ, 7वें दिन मैं श्रद्धा को जीवित करने का प्रयास करूँगा, निमित्त बनूंगा। आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा है कि भगवान की पूजा आपकी आदत है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आस्था है या आदत है? बीच में मैं गीत ले लेता हूँ, तब तक आप सोचो कि भगवान की पूजा मेरी जो चल रही है वो भगवान की पूजा मेरी आस्था या मेरी आदत है। यदि भगवान की पूजा आदत ही हो तो उस पूजा से हमको ज्यादा फल प्राप्त नहीं होगा। मुझे भगवान की पूजा को आस्था में ट्रांसफर करना है। बहुत बड़ी कमनसीबी अपनी खड़ी हो जाती है। जो रेगुलर बन जाता है वो रूटीन बन जाता है, फिर उसमें रियलिटी खत्म हो जाती है। अगेन ये बात मैं फिर से आपके समक्ष रखूंगा, जो रेगुलर बन जाते हैं वो रूटीन बन जाता है। हाँ, रेगुलर आप करते जाते हो, रेगुलर मीन्स क्रम, और क्रम हो गया, रेगुलर करते जाओ, रेगुलर, तो फिर वो रूटीन बन गया। हाँ, रूटीन मीन्स चल रहा, उसमें कोई थ्रिल नहीं है, जिसको मैं कहता हूं संवेदना, उत्तेजना। थ्रिल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में थ्रिल कहते हैं। वो थ्रिल नहीं है, रेगुलर चल रहा है, रूटीन चल रहा है, और रूटीन चलने के हिसाब से वो हमारे जीवन में कोई उत्तेजना प्रकट नहीं होती। भाई भगवान आदिनाथ को आप भी शत्रुंजय के ऊपर देखते हो, और अष्टापद के ऊपर रावण भी भगवान आदिनाथ को देखता था। हाँ, रावण ने भी भगवान आदिनाथ को अष्टापद पहाड़ के ऊपर देखा, और आपने आज अष्टापद नहीं है इसलिए शत्रुंजय जाते हो। समझ लो कि कल अष्टापद का इन्वेंशन हो गया और डिक्लेयर हो गया कि भाई अष्टापद तीर्थ कैलाश पर्वत के पीछे है, और अष्टापद जब भगवान आदिनाथ का उपदेश चक्रवर्ती भरत ने बनाया था, और वो अष्टापद तीर्थ 8 ही स्टेप्स है। अष्टापद नाम इसलिए पड़ा कि 8 ही स्टेप्स है, और इतना लंबा लंबा पैड स्टेप्स है कि कोई अपने खुद की ताकत से पहुंच नहीं सकता है। रावण अष्टापद तीर्थ के ऊपर विमान से उतरता, इसलिए भगवान आदिनाथ को शत्रुंजय के ऊपर आप देखते हो। भगवान आदिनाथ का रावण अष्टापद तीर्थ के ऊपर दर्शन करता है। रावण के जीवन में थ्रिल आ गया, उत्तेजना प्रकट हो, उत्तेजना, इतना अंदर से ऐसा अंदर से अहोभाव प्रकट हुआ, ऐसे वाइब्रेशन तैयार हुए कि जिस वाइब्रेशन के हिसाब से रावण तन्मय बन गया। क्यों हम नहीं बन सकते हैं? वैल्यू शूटिंग चीज कहां खामी कहां है, गलती क्या हो रही है, क्यों नहीं हो सकते? इसका मुझे रीजन दिखाना है, कैसे होना वो भी दिखाना है, क्यों नहीं हो सकते हैं वो भी दिखाना है, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और दोनों दिखाकर मैं आपको जगाऊंगा कि भाई कलिकाल में कल्प वृक्ष के जैसे प्रभु प्राप्त हो गए।
कल्प वृक्ष जैसे। कल्प वृक्ष की तो कमजोरी है, मांगो तो ही देता है। हाँ, कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाओ और अप्पाणम मोसिरामी करके खड़े रह जाओ तो कल्प वृक्ष कुछ नहीं देता है। डिमांड करो तब कल्प वृक्ष देता है। डिमांड करो और तब कल्प वृक्ष के पास से मिलता है। लेकिन इधर शास्त्र में बताते हैं प्रभु तो ऐसे कल्प वृक्ष है, मांगने की भी जरूरत नहीं है, मिल जाता है, प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसी अनुभूति हमारे जीवन में आ जाए, ये होना और ये अनुभूति हम प्राप्त कर ले, इसके लिए ही हर शनिवार के दिन मैं आपके समक्ष ये प्रयत्न करूंगा। आप मेरी बात सुनते सुनते प्रभु में तन्मय होते हो कि नहीं होते हो उसका मुझे अंदाज नहीं आता है, लेकिन आपके समक्ष मैं जब ये प्रभु की बात करता हूं तब मैं निश्चित रूप से तन्मय हो जाता हूं। अरे तन्मयता प्रकट हो जाए, इसलिए अपना ये प्रयास है। छोटा सा गीत से हम इस भक्ति की शुरुआत करेंगे और ये परमात्मा भक्ति का छोटा सा गीत के बाद मैं ये परमात्मा भक्ति की बातें आपके साथ ना